लेकर अपने मनोरथों की पूर्ति ये किस प्रकार करते हैं उसे क्रमशः आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। इनको 3 श्लोकों को पढ़ने पे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी और पूरे संसार में इसी तरह की ज्यादा भावना चल रही है। इसमें धन का भी आ गया, पद का भी आ गया और एक सात्विक गुणों का भी आ गया। सात्विक गुण मतलब हम सिद्ध हैं, सिद्ध का भी चर्चा आ गई। तो आजकल भी ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो ये दिखावा भी कर रहे हैं, सिद्धि है उनके पास, लेकिन वो केवल अपने हित में है और दूसरे का नाश भी हो जाए उस सिद्धि का उपयोग कर रहे हैं। उनके चेले बन जाए सिद्धि को देख देख के, हालांकि उनका पतन हो रहा है। और जो संत पुरुष होते हैं उनके पास ये सिद्धियां अनगिनत हैं, पर वो दिखाते नहीं है, वो समाज हित में उपयोग करते हैं। समाज हित में सिद्धि को वो बिना दिखाए उपयोग करते हैं। कई जगह उनकी सिद्धि बहुत काम आती है, हमें दिखाई तो देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन सिद्धि है इनके पीछे। सिद्धि मतलब सिद्ध पुरुषों की इच्छाएं, वो इनडायरेक्टली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती उनको दिखाने की। एक योगामृत नाम की किताब है, मेरे पास तो है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। आपने पढ़ी है क्या मुकेश जी को? मेरे पास गायब हो गई थी, मैं एमबीबीएस में आ गई थी मेरे पास, फिर वहां से गायब हो गई, तो यहाँ मुझे मिली। अब तो ऑनलाइन आने लग गई है। एक बार चमन होटल, अब तो बंद हो गया, चमन न्यूज से वहां से आई, फिर एक अंग्रेजी में किसी ने मुझे भेंट की, दोनों हिंदी इंग्लिश में मेरे पास है। उसमें 1000 साल वाले संतों के फोटो हैं, 1000 साल के, उससे ऊपर वाले भी हैं। उनकी वो हाथ से बनाई हुई आकृति है, वो हिमालय की कंदराओं में है और पूरे संसार को उन्होंने अपने तन और योग बल से साध रखा है। अगर वो न करें तो हमारे इतने पाप हो रहे हैं संसार में, कलयुग हावी हो चुका है कि ये कथाएं बताएं सब बंद हो जाए, नष्ट हो जाए। इस समय सबसे ज्यादा पवित्रता और धार्मिकता भारत में ही है, और उसमें गीता प्रेस का और सनातन धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। और पोषण के लिए हमें योगी जी और मोदी जी जैसे मिल गए, लेकिन हमारा पहले पोषण नहीं होता था। शंकराचार्य जी पे भी आरोप और झूठे आरोप लगते थे, उनको जेल जाना पड़ रहा था। अब कोई जा रहा है क्या? हम तो दूसरे धर्म वालों के भी नहीं भेज रहे, जबकि वो तो कई काम कर रहे हैं, फिर भी नहीं भेज रहे। हमारे संतों पे इतना अत्याचार हो रहा था, तो उससे पोषण हो रहा है। ये सब काम कर रहे हैं वो संत लोग बैठे हुए। तो वो योगामृत किताब जो है मिल जाती है ऑनलाइन भी। उसमें एक संत का जिक्र था कि एक बार एक किसी के बकरी थी या हिरण था, कोई कुत्ता था, कुछ तीन में से कोई जानवर था उसमें आश्रम में, तो वो बीमार हो गया। तो जो उसको पालता था वो भी संत के शिष्य थे। उन्होंने कहा प्रभु यार ये जा रहा है, इसको इसको जीवन दान दे दो, कुछ बढ़ा दो इसके बाद। बढ़ा दी, देखा उसको, वो ठीक हो गया। कुछ महीने बाद वो वापस वैसी स्थिति में आया, तो उसने फिर रिक्वेस्ट करी अपने गुरुदेव से। तो गुरुदेव ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, जो भी वो जानवर था, जो योनि में था। उन्होंने शिष्य से कहा कि इसको जान दे, ये मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं परेशान हो गया, आपने मुझे छोड़ दिया, मुझे अगली जन्म जो है मनुष्य का ही मिलना है। जब गुरुदेव के संपर्क में था, गुरुदेव के दर्शन हो रहे थे और संत के शिष्य उसे पाल रहे थे, तो कोई ऊंची आत्मा थी। और गुरुदेव की प्रेरणा से गुरुदेव उसके विचार पकड़ लिया कि इसका अगला जन्म मनुष्य होना है। देख लिया उन्होंने कि इसका अगला जन्म मनुष्य होना है, तो उसके आड़ लगा रहा है यार। 6 महीने तो उन्होंने निकाल दिए, 6 महीने पहले मनुष्य बन जाता है, तो इसको जान दे। तो हमारे पास तो ऐसे संतों की है, जान दे, वो चला गया, बोले मनुष्य बन के आएगा। तो हमारे पास जो इसमें तीनों चीज बता दी है कि शरीर, ये बेसिक तो ये कि अपने आप को शरीर मान रहे हैं, और धन संपत्ति को, पद को सबसे ऊंचा मान रहे हैं, और तप बल जो भी कर रहे हैं, सिद्धि भी है, उसको भी अपने लिए कर रहे हैं, वो दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए। ये इनके प्रकार मेरे को सब पूजे, मैं ऊपर तक चलाता जाऊं, मेरी संख्या बढ़ती जाए शिष्यों की, और मेरा पूजन करें। तो इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो हमारे पास प्राप्त कर ली है, इस मनोरथ को प्राप्त पूरा कर लेंगे, इतना धन तो हमारे पास ही है, इतना दिन फिर हो जाएगा। तो ये धन का हुआ मनोरथ, वह शत्रु तो मारा जाएगा। धन की प्राप्ति का हुआ दूसरा क्या है, शत्रु। बीच में शत्रु बनेगा ना, जो धन दूसरे के लेगा तो शत्रु बनेगा ही। तो शत्रु जो हमारे द्वारा मारा जाएगा। जब धन आ गया तो हमारे पास आदमी भी आ गए, मारने का समाधान भी आ गया, कानून हमारे हाथ में आ गया। तो वह शत्रु तो ये हमारे पूरी लीला हम देख रहे हैं, हम हमारे सामने देख रहे हैं कि यार इसने इसको मारा, और ये बड़े प्रेम से घूम रहा है। न्यायपाल के ने उसको छोड़ भी दिया,
अभी एक खबर 2-3 दिन पहले आई थी कि एक ने मारा था और उसके बाद जमानत पे घूम रहा था, दूसरा मार दिया उसने। ये जमानत और बहुत मुसीबत है। जमानत का मतलब ये माना जाता है कि हो गए फिर स्वतंत्र, फिर अपराध करने के लिए हो गए। मतलब जमानत हो रही है तो अपराधी तो रहा है 6 महीने, चाहे वो राजनेता हो, गुंडा बदमाश हो, लेकिन जब वो छूटता है तो उसको ऐसे लेने जाते हैं लोग बाग, वाह तीर्थ यात्रा करके आ रहा है, ये गंगा जी नहा के आ रहा है अभी कुंभ में से। ताजा ताजा एक नेता छूटे ना, खबरें बनती है बात। नेगेटिव न्यूज है, जो भास्कर के था नेगेटिव है, नेगेटिव न्यूज है भाई। अपराधी था तो जब तो जेल में था। ये इनके इन प्रकरण तुमने यार वो ले लिया उसे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से, सबकी वो है, कैसे जमानत होती है सब जानते हैं। तो जो है धन के फिर शत्रु जब मारा जाएगा, दूसरे शत्रु को, एक को मार दिया, एक को मार के दूसरे की भी हिम्मत हो जाती है, देखो उसे भी मार देंगे, तो तीसरे चौथे तो बिना मरे ही उसके सरेंडर हो जाते हैं। और जब वो 4 सरेंडर होते हैं 10 और हो जाते हैं। राजनीति में तो और ज्यादा है ये, राजनीति में तो और ये कि और ये के चरण छूते हैं। जितने ज्यादा वो निपटाया वो उतना बड़ा नेता बन जाता है, और भाई साहब बन जाते हैं। सब किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बहुत बिरले हैं जब भी बार बार योगी का नाम निकलता है। आज उस पर कोई आक्षेप नहीं है। यूपी जो सबसे बेकार राज्य था, सबसे बेस्ट राज्य, 12 बजे भी लड़कियां घूम सकती है। आज अगर शादी करनी हो राजस्थान की लड़की को तो उसको यूपी भेज, क्योंकि आज उसके बाद 20-25 साल है, या तो मुख्यमंत्री रहेगा या प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री बनेगा तो यूपी के अंदर हिम्मत नहीं है जो सीएम बन जाए, जो उसको उल्टा जो कानून उसने कर रखा है उसको बदल दे, क्योंकि उसके आश्रय में रहेगा, उसी का आदमी बनेगा। तो इतना सुरक्षित हो गया उत्तर प्रदेश, जैसे उल्टा प्रदेश कहते हैं, आज उत्तम प्रदेश हो गया। क्या हो गया? उत्तम प्रदेश। तो हम लोग भोग भोगने वाले ये कहते हैं हम सिद्ध हैं। अब तीसरे पॉइंट पे आ गए हो, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान हो सकी, हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे साथ हैं, हमारे समान दूसरा कौन है, हम खूब यज्ञ करेंगे, खूब दान देंगे, मौज करेंगे। इस तरह से अज्ञान मोहित रहते हैं। मतलब दान भी और यज्ञ भी काय के लिए? मौज। और उस मौज का मतलब है एह तुष्टि, जय जयकार। उनकी मौज ये हो जाती है। फिर गाड़ियां, घोड़े, हवाई जहाज, नौकर चाकर तो वही हो गए। अब उसके बाद जो अगली मौज होती है कि पांव छूते उनके। अरे साहब बहुत धर्मात्मा आदमी, संत लोग ऐसों के पांव छूते, संत, बहुत ताज्जुब होता है। निश्चलानंद जी से मैंने सवाल किया था यहां पर, उसका बहुत लंबा प्रकरण है वो, तो उन्होंने कहा था यार कौन सुन रहा है शंकराचार्य जी की, रियल शंकराचार्य जो उनका वेद जानते हैं, वो जितना जानते हैं वो सब पता है निश्चलानंद जी को, जगन्नाथपुरी वाले। तो उन्होंने कहा कि पहले शंकराचार्य के पास है ना नेता जाते थे और पब्लिक एक इशारा करते शंकराचार्य तो पब्लिक उधर हो जाती थी। आजकल देव यहां जो नेता हो गया, चाहे किसी बड़े पद पे बैठा हो, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो चाहता शंकराचार्य उनकी बात माने और उनके ढोकने आए। तो अंग्रेजों को लगा यार ये संत बाबा यार बहुत बढ़िया चीज है, इसके पीछे दुनिया पागल हो जाती है। आज भी हमें, लेकिन आजकल नकली इतने हो गए, हम फॉलोअर उनके हो गए, भगवान से दूर कर देते। हम तो साहब उनके, हम तो उनके, जिनमें से कई तो जेल चले गए, फिर भी उनकी वो पूजा, उनका फोटो नहीं हट रही है जेल जाने के बाद। उनकी जमानत होती है तो ये समझते हैं हाँ हमारा भगवान बाहर आ गया, जैसे कृष्ण भगवान जेल से बाहर आए। ऐसा कहानी हो गई है। तो वो जो संत देवाचार्य शंकराचार्य जी ने बात कही कि अंग्रेजों ने सोचा यार कि यहां पर एक ये जो चीज है ना, ये गुरु संत बाबा बहुत बढ़िया चीज है। उन्होंने कहा है, मन से इसलिए कह रहा हूं, निश्चलानंद जी ने कहा है, क्योंकि कई चीज कहने वाली नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों ने बाबा ढूंढा और वो मिल गया, एक फोटो पे भी है, नोटों के। बोले विभाजन का कारण रहा हो। अगर नेहरू प्रेम नहीं होता, जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाता, कत्लेआम नहीं होते थे पहले। बंगाल को 2 भागों में बांटा था, हमें जानकारी नहीं है इतिहास की। 2005 में आंदोलन हो गया था, उन्होंने इसी हिसाब से बांटा था कि इधर मुसलमान ज्यादा, इधर हिंदू है, तो ये आगे का भविष्य में पाकिस्तान बनाएंगे इसको। ये वहां से प्रेरणा ले ली थी।
लेकिन आपस में इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि विड्रॉ करना पड़ा अंग्रेजों को। हिंदू मुसलमान वो एकता थी। जो मुस्लिम लीग बनाई वो अंग्रेजों ने बनाई फूट डालने के लिए। जिन्ना को कहा तू प्रधानमंत्री पद मांग, और हमारे जो बाबा थे बढ़ गए ये इन्हीं को बनाओ। बना देते 1 साल बाद जिन्ना तो सिफिलिस से मर ही गया था। क्या बिगड़ता, बेमेहनत से होता नहीं, दंगे होते नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि 10-20% कन्वर्टेड मुसलमान हिंदू थे उस समय, 47 से पहले सत्संग में कहा आपने। तो कैसे बनाते थे कि यार तू ऐसा कर, नाम तो मुसलमान रख ले, आगे पीछे सरनेम तेरा चलने दे, राणा है तू राणा ले, मलिक है तो मलिक ले, राणा मलिक वाले मिलते हैं ना। तो ये वही हिंदू है जो ताजा ताजा वाले, ये ताजा वाले हैं, ये प्रेम से बनाए गए, प्रेम से। कट्टरता तो औरंगजेब वाले ने मार के, प्रेम वाला अकबर ने ज्यादा नुकसान किया है। प्रेम से मारा उसने अकबर ने, जो बेस्ट मानते अपन अकबर को। इतिहास पढ़ा ही नहीं जाता, गायब कर दिया। तो उसमें कहा कि तू ये कर दे, लेकिन बोले और बेटी शादी ब्याह हो रही थी, उनके घर जा रही थी, उन्होंने हिंदू ही तो यार, नाम ही तो बदला है, संस्कार वही है, कोई अंडा मीट नहीं, कुछ भी नहीं, गाय वाय नहीं खाते। बोले हमने मीट नहीं, बोले मत खाओ यार, तो नाम बदल, वहां लिखा दो, वह रिकॉर्ड में रहेगा तेरा नाम, आगे वो मुस्लिम में लिख दिया, तो तेरा संस्कार वही कर, शादी ब्याह वही कर, नॉनवेज मत खा, गाय को मत खा, ऐसे पटा पटा के करा। लेकिन जब 47 का दंगा हुआ तब उनका साथ उन्होंने दिया, थे तो मुसलमान, अब वो मुसलमान का साथ देने आ गए वो। तब ये बारफिकेशन हुआ यूपी के अंदर। मेरे यहां से कानपुर के शंकराचार्य जी आए थे यहां पर, उन्होंने आधा गांव राजपूत का है और आधा कन्वर्टेड राजपूत का है। मैंने कोशिश की उनके जाके इनको वापस कर दूं, तो वो समस्या आई है। मैंने सवाल पूछा था ऐसे करते क्यों नहीं, बोले हम ही समस्या है, उनसे शादी ब्याह करने को तैयार नहीं है। तो मैंने ऐसा करो आप, है ना, अभी 1 पीढ़ी भी 2 पीढ़ी तो ऐसे चलने दो, उनको बना दो, और शादी ब्याह उनमें आपने कई गाँवों की करा दिया, आपस में शादी ब्याह करा दो। अब हिंदू बन के मुसलमान बन के आए तो ये वाली कैटेगरी और कन्वर्टेड वाले हिंदू, उसमें अब वो नजर रहा ही नहीं है ब्राह्मण है क्या है, इनके आपस में शादी हो दो, इनके नाम सरनेम तो हट जाएंगे। फिर 2 पीढ़ी बाद फिर कौन याद करता है। मैंने ये कोशिश करें, राजी करें उनको। तो ये इस तरह के होते हैं कि तप जप जो भी करें। तो शंकराचार्य जी ने कहा ये बाबा पैदा किया, फिर कांग्रेस सरकार ने विनोबा भावे पैदा किया, भू आंदोलन वाला, उन्होंने उन पर भी आरोप लगाया। और अब तो ऐसे घने हो गए जो कि ड्योढ़ी पे जाते हैं नेताओं की, और 4 शंकराचार्य की जगह 100 शंकराचार्य पैदा कर दिए। आप देखो 4 शंकराचार्य असली 4 ही है, 5वीं पीठ है इसकी अलग कहानी है, भानपुरा ये भी असली है। वहां जब वो आ गया था, भूखंड आ गया था, मैंने शंकराचार्य से पूछिए 5वीं पीठ बनी कैसे, तो वहां पर जोशी मठ के अंदर अभी भी जैसे चल रहा है ना कि वो भूस्खलन आ गया, पूरा खत्म हो गया था जोशी मठ। तो यहाँ पर जो महाराजा थे गुजरात, इसके इंदौर के थे, उन्होंने महाराज ने अपनी जमीन दी और ये शंकराचार्य चौथे आ रहे। फिर वहां जब स्थिति हो गई तो शंकराचार्य जी वहां बैठा दिए चौथे, पर इन्होंने कहा कि ये पीठ अलग चलेगी। या महाराज ने भी किया, मैंने दिया, तो आप ये 5वें शंकराचार्य यहाँ करो। तो ये 5वें शंकराचार्य जी, इसके अंदर जी इनके जो गुरु थे ना, सत्यमित्रानंद, नाम सुना सत्यमित्रानंद गिरी जी का, अवधेशानंद जी के गुरु, जिन्होंने भारत माला वो भारत माता आश्रम बनाया हरिद्वार में, गोविंद गिरी जी वगैरह सब एक ही, उसके मेरे गुरुदेव भी उसी के। तो वो इसके पीठ के रहे, ये पीठ के शंकराचार्य सत्यमित्रानंद गिरी जी रहे आज से 20-25-30 साल पहले। वो स्तर थे, वो शंकराचार्य जी से कम नहीं थे जो चारों शंकराचार्य होते हैं। और आजकल के वो 1-2 शंकराचार्य तो कहने से भी हानि नहीं है, यहाँ से व्यासपीठ से और मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी के लायक नहीं है, चाहे वो रिकॉर्डिंग सुन ले। वासुदेवानंद जी कायदे से जो 50 साल से संत समाज मानता, कोर्ट के जरिए आ गए, इसलिए बैठे हुए हैं। उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं है जो विरोध करते हैं, जिन्होंने आपका प्रयागराज का विरोध किया था, जब भी जरा कोई डेथ होती है चिल्लाते थे। अभी गऊ के नाम पे इन्होंने बीजेपी सरकार को हराने के लिए बिहार में गऊ के नाम पे अपने अपने एमएलए खड़े किए थे उन्होंने। अब मुक्तेश्वरानंद जी ने पतले से जो बोलते हैं, वो स्वरूपानंद जी उनको लिख के चले गए, इसलिए वो बन गए। वो 2 के लिख गए, जबकि 2 का अधिकार नहीं था, कोर्ट के अंदर मैटर है ये। तो मैंने ये गुरुदेव से भी कहा थी और शंकराचार्य जी, वासुदेवानंद जी के, मैंने कहा आप संत समाज लड़ते क्यों नहीं है। बोले हम अपनी एनर्जी और भक्ति क्यों बेकार करें, वो जो कर रहा करने दो। ये गुरुदेव ने ये लाइन कही कि वो अपने कर्मों से अपने आप चला जाएगा, हम उसमें हार्ड नहीं लगाएंगे। जैसे एक ने आज बहुत बुराई करी किसी नेता की, मैंने कहा भैया मत कर,
तू उसके पापों को घटने में जल्दी स्पीड से जो घट रहे हैं तू मदद कर रहा है, बुराई करके। बुराई कर कि बहुत अच्छे हैं साहब, बहुत मदद करते हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे देता है, ये कर। अगर बुराई करेगा तो ये और प्राण पिएंगे और इनकी समय निकल जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब ठीक है आज का, अभी अगले में करेंगे पूरा। मैं तो पूरा करना चाहता था लेकिन ये है